हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स, और फिजिक्स में आज हमने नया चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म बेसिकली ये बात कहाँ से शुरू होती है, इस बात को समझते हैं। ठीक है, हम थोड़ा चुंबकीय क्षेत्र की बात अब करने वाले हैं। अगर किसी तार के पास करंट फ्लो करे, तो अगर किसी तार के पास करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो होने के कारण, यानी कि धारा प्रवाह होने के कारण, हमने लास्ट क्लास में देखा था उसके अंदर हीट आ जाती है, यानी कि ऊष्मा डेवलप हो जाती है। उसी प्रकार से अगर किसी तार पे अगर आप धारा का प्रवाह कराते हैं तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम यहाँ पर अब शुरू करने वाले हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, धारा का चुंबकीय प्रभाव। धारा का चुंबकीय प्रवाह, इसकी कहानी शुरू होती है एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से जिसको हम ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या है ये एक्सपेरिमेंट? ऑर्स्टेड जी क्या करते हैं, एक तार लेते हैं। ठीक है, एक तार लेते हैं और उस तार को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। मान लो ये एक वायर है ए बी, इसको इन्होंने बैटरी से जोड़ दिया। ठीक, अब इसके पास ये रखते हैं चुंबकीय सुई। आपको पता होना चाहिए जो कंपास निडल होती है, इस कंपास निडल का ये जो एरो है ये हमें नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव बताता है, और जो इसकी टेल है वो हमें दक्षिणी ध्रुव बताती है, यानी कि साउथ पोल बताती है। ठीक, अब अगर हम यहां पर क्या करें, स्टार्टिंग में व्हेन देयर वाज नो करंट देयर वाज नो डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल, सो हम कह सकते हैं इनिशियली व्हेन देयर इज नो current in the wire, there is no change or deflection, डिफ्लेक्शन कह लीजिए, चेंज कह लीजिए, इन पोजिशन ऑफ कंपास निडल या इन कंपास निडल। यानी कि प्रारंभिक रूप से, यानी कि स्टार्टिंग में, प्रारंभ में जब तार से या तार में कोई धारा प्रवाह नहीं हुई तो चुंबकीय सुई पर कोई प्रभाव नहीं देखा। बट जैसे ही हमने की क्लोज की, यानी कि धारा प्रवाह की, तो जैसे ही हमने की को क्लोज किया इसके अंदर से करंट फ्लो होने लगा, जिसके कारण चुंबकीय सुई घूम गई। यानी कि एज सून एज द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, द कंपास निडल डिफ्लेक्ट्स,
यानी कि जैसे ही इस तार में धारा प्रवाह की गई, चुंबकीय सुई में प्रभाव दिखने लगा, यानी कि वो डिफ्लेक्ट हो गई, वो मुड़ गई। इन्होंने पोलैरिटी बदल दी, जिन्होंने बैटरी की क्या कर दी, पोलैरिटियों को चेंज कर दिया। जैसे ही बैटरी की पोलैरिटी चेंज हुई, धारा की दिशा बदल गई, और जो चुंबकीय सुई थी उसकी दिशा भी बदल गई, यानी कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। सो हम कहेंगे एज द पोलैरिटी ऑफ बैटरी changes, the direction of current gets reversed. As a result, the direction of compass needle also changes, which indicates that on changing the polarity of battery, direction of magnetic field is reversed. जैसे ही बैटरी के ध्रुव बदले गए, धारा की दिशा उल्टी हो गई, तो चुंबकीय सुई भी दूसरी दिशा में घूम गई। दूसरी दिशा में घूम गई, जो यह दर्शाता है कि यदि बैटरी के ध्रुव बदले जाएं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदलती है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से, फिर इसका कंक्लूजन देखते हैं कि इसका कंक्लूजन निकला क्या। यहाँ पर हमने क्या किया, जब प्रारंभ में हमने कोई भी बैटरी में यहाँ पर कोई भी हमने की नहीं जोड़ी, यहाँ पर हमने इसमें कोई भी स्विच ऑन नहीं किया, तो कोई धारा इसमें प्रवाह नहीं कर रही थी। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास कंपास निडल है।
सो जब यहाँ पर कोई तार फ्लो नहीं, मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा था, जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, यानी कि देखो यहाँ पर हमने क्या नहीं किया, सेल तो जोड़ा है, बैटरी तो जोड़ी है, बैटरी का ये जो बड़ा पॉजिटिव होता है, ये बड़ा डंडा जो होता है हम कहते हैं इसको पॉजिटिव, प्लस धनात्मक, और माइनस वाले इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, छोटा वाला मानते हैं, ठीक है। तो करंट यहां से आना था। अब करंट तो तभी आता है जब हम स्विच को ऑन करते हैं, हमने स्विच ऑन ही नहीं किया, तो जब हमने स्विच ऑन नहीं किया तो इस तार पे, यानी कि इस ए बी तार पर कोई धारा बह नहीं रही थी, और जब कोई धारा नहीं बह रही थी तो जो सामने रखा हुआ चुंबकीय सुई थी, अब देखो चुंबकीय सुई कब घूमती है, कंपास नीडल कब घूमेगी, चुंबकीय सुई तब घूमेगी जब आसपास क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र हो, यानी कि आसपास क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो। अब इसको इस तरीके से रख लो, आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर कोई गैल्वेनोमीटर है तो वो कब घूमेगा, जब उसके अंदर से धारा जाए, जब करंट ही नहीं जाएगा तो गैल्वेनोमीटर अपनी डायरेक्शन में चेंज नहीं करेगा, डिफ्लेक्ट नहीं होगा, यानी गैल्वेनोमीटर तब घूम रहा है जब उसके अंदर से करंट जा रहा है। सेम टू सेम चीज, कंपास नीडल कब घूमेगी, चुंबकीय सुई तब घूमेगी जब इसके अंदर से क्या जाए, धारा जाए। तो जब धारा नहीं गई तो इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। तो इससे एक चीज समझ में आ भी रही थी अभी हल्का हल्का कि चलो भाई इसके अंदर से करंट नहीं गया तो इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही इन्होंने इसके अंदर से करंट फ्लो करवाया, अब करंट कैसे फ्लो कराया, हमने स्विच को ऑन कर दिया। अब स्विच ऑन करने से क्या होता है, जो हमारे जैसे आप लोगों के घर में भी, हमारे घर में भी क्या होता है, एक स्विच होता है, स्विच जैसे ही दबाओगे लाइट जल जाती है। अब लाइट कैसे जली, क्योंकि उस स्विच ने क्या किया, ब्रिज का काम किया, एक पुल बनाने का काम किया, जिससे कि धारा प्रवाह करने लगी, तो करंट चलने लगा। अब करंट जैसे ही चलने लगा, इन्होंने देखा एकदम से ये सुई मुड़ गई। अब ये सुई अपने आप कैसे मुड़ गई, अभी तक तो नहीं मुड़ रही थी, यानी कि जब तक करंट नहीं जा रहा था तब तक तो नहीं मुड़ रही थी, लेकिन जैसे ही करंट जाने लगा, जैसे ही करंट जाने लगा ये मुड़ गई। यानी कि करंट से, धारा से क्या मिला होगा, कहीं ना कहीं इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र आने लगा होगा, मैग्नेटिक फील्ड आने लगा होगा। मैग्नेटिक फील्ड आया तभी तो ये मुड़ी, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो ये नहीं मुड़ रही थी। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ऑस्टेड जी का यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग चलने लगा और उन्होंने ये देखा कि जब तार के अंदर धारा बह रही है, यानी कि जो वायर के अंदर करंट बह रहा है, तो ये सुई घूम रही है, यानी कि धारा के कारण इस सुई का घूमना क्या बताता है कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। भाई करंट से यहां पर ये सुई घूम गई, ये कंपास नीडल घूम गई, तो जो हमें क्या बता रही है, करंट से क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन। धारा के कारण ये चुंबकीय सुई पर प्रभाव पड़ा, और ये प्रभाव हमें क्या बता रहा था कि जो भी धारा यहाँ पर प्रवाह कर रही है, इस धारा के प्रवाह के कारण ये सुई घूम रही है, यानी कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, नहीं तो ये सुई नहीं घूमती। ठीक, तो एज सुन एज करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, जैसे ही हमने करंट को कहां से निकाला, बैटरी से निकाला, कंपास नीडल डिफ्लेक्स, कंपास नीडल क्या हो गई, टिल्ट हो गई, घूम गई। जैसे ही तार में धारा प्रवाह की गई, चुंबकीय चुंबकीय सुई में प्रवाह दिखने लगा। अब ये जो चुंबकीय सुई में प्रवाह दिखा, ये क्या दर्शाता है, दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस वायर, यानी कि इस तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र है। चलिए फटाफट इसे नोट करेंगे। अब क्या हुआ, हमने पोलैरिटी चेंज कर दी। देखो क्या कर दिया हमने, पोलैरिटी यानी कि ध्रुवता चेंज कर दी। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस, अब हमने ये बदल दिए। अब इधर प्लस कर दिया और इधर माइनस, आप देख पा रहे होंगे हमने क्या कर दिया, पोलैरिटी चेंज कर दी। जहां प्लस था अब उसकी जगह माइनस कर दिया और माइनस की जगह प्लस कर दिया। तो जैसे ही हमने ध्रुव बदले तो करंट की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। सीधी सी बात है, करंट हमेशा प्लस से निकलता है ना, धारा हमेशा कहां से निकलती है, प्लस प्लस इलेक्ट्रोड से निकलती है। तो यहां से करंट निकला, अब करंट की दिशा ये हो गई, बी से ए हो गई, तो ये चुंबकीय सुई थी, ये भी दूसरी दिशा में घूम गई। यानी कि एज द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी चेंजेस, द डायरेक्शन ऑफ द करंट गेट्स रिवर्स्ड। As a result, the direction of compass needle also changes। तो क्या कह रहा है, जैसे ही हमने इसके ध्रुव बदले, यानी कि पोलैरिटी बदली, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस किया, करंट की डायरेक्शन बदल गई। करंट की डायरेक्शन रिवर्स यानी कि उल्टी हो गई, जिसके कारण जो मैग्नेटिक सुई थी, ये कंपास सुई थी हमारे पास, ये पहले इधर की तरफ घूम रही थी,
अब ये इधर की तरफ घूमने लगी, यानी कि इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, इसके दिशा में भी परिवर्तन आ गया, जिससे क्या पता लगता है कि भाई आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी बदलने लगा। यानी कि जैसे ही आपने बैटरी की ध्रुवता, डायरेक्शन, या मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रोड बदले, आपने क्या कर दिया, पोलैरिटी चेंज की। पोलैरिटी चेंज करते ही क्या होने लगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी विपरीत हो गई, और विपरीत होने के कारण ये कंपास निडल अब दूसरी तरफ से टिल्ट हो गई। ठीक है, यही छोटी सी चीज यहाँ पर लिखी है, फटाफट नोट डाउन करें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी डायरेक्शन यहाँ पर रिवर्स हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो जैसे ही बैटरी के ध्रुव बदले, यानी कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ध्रुव बदल दिए। ठीक है, ध्रुव जैसे ही बदल दिए वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगी, धारा की दिशा उल्टी हो जाएगी। धारा क्या हो गया, देखो करंट उल्टा बहने लगा। अब करंट जब उल्टा बहने लगेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चुंबकीय सुई भी अपनी दिशा में परिवर्तन ला रही है, यानी कि चुंबकीय सुई पहले किधर घूम रही थी, इधर की तरफ, लेकिन डायरेक्शन जैसे चेंज हुआ तो इधर की तरफ हो गया, जिसके कारण हमें क्या पता लगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी परिवर्तित हो गई। यहां से ये हमें पता लगा। तो इस पूरे से क्या ध्यान में आता है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट से एक बात समझ में आती है कि करंट जब तक फ्लो कर रहा है तब तक तो मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ही करंट फ्लो नहीं कर रहा, यानी कि धारा प्रवाह नहीं कर रही, धारा में कोई धारा ही नहीं है, तो यहां पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। नो मैग्नेटिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जैसे ही यहां पर धारा प्रवाह कर रही थी तब तक यहां पर चुंबकीय क्षेत्र था, सुई घूम रही थी, लेकिन जब कोई धारा प्रवाह नहीं कर रही तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं घूम रही। ठीक है, अपना लास्ट पॉइंट भी नोट कर ले, फिर इसका कंक्लूजन हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो कंक्लूजन क्या आएगा इसका, कंक्लूजन हमें क्या मिलेगा, इसका कंक्लूजन आएगा, यानी कि निष्कर्ष हमें क्या मिलेगा, कंक्लूजन मिलेगा, व्हेन, या मैं इसको सिंपल भाषा में लिखूं, करंट इन अ वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि तार में धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तार में धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। और इससे एक चीज और यहां पर कर लेंगे, हमें पता है करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, करंट का मतलब होता है चार्ज का मूव करना, मूविंग चार्ज, है ना, मूविंग चार्ज, यानी कि आवेशों के प्रवाह को हम धारा कहते हैं। धारा का मतलब क्या हो गया, धारा का मतलब हो गया आवेश का बहना, या प्रवाह कह सकते हैं हम इसे, आवेशों का प्रवाह। ठीक है, तो हम यहां से क्या कंक्लूजन बना सकते हैं, हम यहां से ये कंक्लूजन बना सकते हैं कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि आवेशित, या मैं कह सकता हूं आवेशों के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं। तो मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आवेशों के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, ये छोटी सी बात याद रखना। तो ये ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट है। ऑस्टर्ड जी ने एक्सपेरिमेंट करके ये देखा कि जब किसी तार के पास से करंट जाएगा, यानी कि आवेश प्रवाह करेगा, यानी कि चार्ज फ्लो करेगा, तो उसके पास क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। अब आता कितना है, कितना मैग्नेटिक फील्ड, अब ये बात तो पता लग गई, चलो इस तार के पास चुंबकीय क्षेत्र है, पर कितना, उसका मान क्या है, उसका परिमाण क्या है।
इसके लिए हमें जानना होगा बायो सावर्ट लॉ। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बायो सावर्ट का नियम यानी कि बायो सावर्ट लॉ, कि जिससे हमें पता लगेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है कितना, यानी कि इस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद।